तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जोरदार तरीके से स्टार्ट हो रही है आज की सेशन। तो ठीक है, तो सभी को राम राम, सभी बच्चे को मेरा प्यार पहुँचे। ठीक है, तो मेरे सभी हीरोज़ को फिर से वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल है कि एक लड़का अपनी पुरानी पाठ्यपुस्तक को 20% हानि पर 64 रुपया में बेचा। देखिए 64 रुपया में बेचा, 64 में बेचा, कितना में बेचा जी? 64 में बेचा। इसको 20% लॉस हो गया। इसका मतलब है कि इसमें बेचा तो 20% क्या हो गया? हानि पर बेचा है। 64 में क्या किया है जी? बेचा है ना, वो है 20% हानि पर वो बेचा है, तो 64 में बेचा है तो 64 होगा 80 के बराबर, क्योंकि 20% का लॉस हो गया। तो 100 में हमारे अनुसार क्या होगा? 80 में बेचा है और 100 में तब खरीदा होगा। 100 में खरीदा तो 80 में बेचा। 20% लॉस का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बस यही तो मांग रहा है आपका। निकाल लीजिए। x के सामने 80 है, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। 8 से 8 को गुना कीजिए, 8 × 8 = 64, 8 गुना 10 कीजिएगा, कितना हो जाएगा? तो 80 रुपया इसका क्या रहा होगा? CP रहा होगा। क्लियर है? 80 रुपीज़ होगा इसका CP। किसी कोई दिक्कत? तो आगे बढ़ें क्या जी? बढ़ें आगे? ठीक है, तो आगे सवाल देखिए। एक आदमी ने 20 रुपया में 1 दर्जन अंडा खरीदा। देखिए 20 रुपया में 1 दर्जन अंडा खरीदा, मतलब 1 दर्जन मतलब 12 अंडा का दाम 20 रुपया है। समझ रहे हैं, है ना। 20 रुपया में खरीदा। अब कहता है क्या कि 2 रुपया प्रति अंडा की दर से बेच दिया। अब देखिए 12 अंडा को एक खरीदा कितना में? तो 20 रुपया में। यही 12 अंडा को बेच दिया कितना में? 2 रुपया करके प्रति अंडा में। तो 12 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 24 रुपया। पता चलेगा कि हमको 24 रुपया मिला है। ठीक है, आया समझ में? अब कहता है तो उसका प्रतिशत लाभ कितना है? लाभ देखिए कितना, 4 रुपया का लाभ हुआ। कितना में? 20% में। क्या जी? 20 रुपया में 4 रुपया का लाभ हुआ, 4 रुपया लाभ ना हुआ। तो 4 × 5 = 20, तो 1/5 मेरा आया। 1/5 कितना होता है? 20%, यानी 20% का प्रॉफिट हुआ इनको। ठीक है, कितना % प्रॉफिट हुआ? तो 20%। ऑप्शन नंबर 4 योर आंसर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो अभी तक जो करा रहा हूँ क्या वो समझ में आ रहा है ना जी? ज़रूर फीडबैक देना। तुम लोग व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़े हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। एक दुकानदार ने 15 मेज 500 रुपया प्रति मेज के भाव से खरीदा। 15 मेज खरीदा, 500 रुपया प्रति मेज, 500 पर मेज खरीदा। पर मेज, PM मतलब पर मेज। ठीक है, अब 20 कुर्सियाँ 300 रुपया प्रति कुर्सी के पास। 20 कुर्सियाँ खरीदी, ये 300 रुपया पर चेयर खरीदा। पर चेयर, PC पर चेयर। ठीक है, तो उसने उसकी ढुलाई पर 40 रुपया व्यय किया। उसने उसके ढुलाई पर कितना व्यय किया? 40 रुपया व्यय किया। ठीक है, 40 रुपया व्यय किया। तो उसने मेज़ों तथा कुर्सियों में 380 रुपया के भाव से बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं इसको रेशियो में बना दूं तो 5 × 15, 5 × 4 = 20, यानी 3 मेज का ही पकड़े हम। पकड़े ना जी, 3 मेज का पकड़े तो 3 × 5 = 1500 रुपया यहाँ पर इसका लगा होगा, और 4 × 3 = 1200 इसका लगा होगा, 1200। तो हम टोटल कितना लग गया? 15 × 12 = 2700 रुपया, और 40 रुपया तो ढुलाई लग गया इसका। तो टोटल इसका खर्चा कितना हो गया? 2740 रुपया। अभी हमने देखा कि 2740 रुपया क्या हो गया? इसको खर्च हो गया। 2740 रुपया क्या मिला इसको? तो खर्च हुआ, इसका कुल खर्च हुआ। उसने मेजों तथा कुर्सियों को प्रत्येक को 380 के भाव से बेच दिया। अब बताइए सबको 380 के भाव से, 4 3 7 आर्टिकल हुआ ना, 7 सामान खरीदा था। 7 सामान को 380 करके बेचा है जी। ठीक है, हम इसी को देखते हैं। तो इसको गुना कीजिए तो इससे कितना होता है? 7 0 0, 7 × 8 = 56 के 6, हाथ में 5 रहेगा, 7 × 21 = 5, 2600, 21 × 5 = 2600।
होगा ना। 7 0 0 7 8 56 के 6 हाथ में 5 7 या 5 26 2660 रुपया जो है कि क्या हुआ इनको, इनका जो है कि 2660 रुपया जो है कि क्या हुआ यहाँ पर, तो ये निकला क्या आपका 2660 रुपया क्या निकला, ये टोटल लाभ मांग रहा है जी, टोटल लाभ प्रतिशत नहीं मांग रहा है। चलिए देखते हैं कितना। अब देखिए, अब इस खरीदा था कितना में 2740 में, बेचा कितना में 2660 में, तो इसमें 2660 रुपया हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम माइनस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा 0 4 में 2 14 में 6 गया, 6 8 14, यहाँ पर देखिए बचा कितना मेरा 6 में 6 जाए खत्म, तो 80 हो गया ना, 80। तो यहाँ 80 ऐसा ऑप्शन कुछ नहीं है, है ना, है ना। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो लाभ आने में लगभग इसका क्या देखेंगे हम लोग इसका देखेंगे कि लाभ हानि जो हुआ है तो किस रेशियो में हुआ है, रेशियो के अनुसार पकड़ लेंगे, आंसर बन जाएगा। अब देखिए तो इसको नहीं तो लंबा करना पड़ जाएगा आपको, समझे ना, नहीं तो इसको लंबा करना पड़ जाएगा, ठीक है, नहीं तो इसको लंबा करना पड़ जाएगा। तब तो देखिए कि यहाँ तो देखिए कि लॉस हुआ है ना जी, 80 रुपया का लॉस दिखाई दे रहा है, देख लीजिए यहाँ 80 रुपया का क्या दिखाई दे रहा है ना, 80 रुपया का लॉस। खरीदे थे इतना रुपया लग गया था, बेचे तो कम में मिला हमको, तो 80 रुपया तो लॉस हो गया। तो इनके मल्टीपल में ही आंसर आएगा, जो भी आएगा इनका मल्टीपल में देखिए तो हानि वाला 250 तो नहीं हो सकता है, 250 यहाँ लाभ नहीं हो सकता, लाभ का बातें छोड़ दीजिए, हानि में देखिए 240 इसका 3 गुना कितना होता है 240, ये 3 गुना 240 हो गया आंसर, ठीक है। नहीं तो लंबा होगा जी, करोगे इसको तो लंबा करना पड़ जाएगा आपको, नहीं तो आप लोग ऐसे भी इजी है कर सकते हैं, गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है, हमने जल्दी करने के लिए ऐसा बताया आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति ने एक रेडियो 900 रुपया में खरीदकर 1200 रुपया में बेच दिया। देखिए सीपी है 900 और एसपी है कितना 1200 रुपया, 1200 रुपया में बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ देखिए तो कितना। अब देखिए इसको हम बहुत तरीका से बताए हैं, हम इसको बताते हैं, यहाँ 2 जीरो अगर उड़ा दें तो यहाँ पे 2 जीरो उड़ेगा जी, 3 तिया 9 3 चौके 12 होगा जी। अब बताइए 3 रुपया में खरीदे 4 रुपया में बेचे, 1 टका लाभ हुआ, 1 रुपया लाभ हुआ कि नहीं, बोलिए कितना रुपया में, 3 रुपये में 1/3, 1/3 कितना परसेंट होता है 33, 1/3% का प्रॉफिट हो गया, इतना परसेंट प्रॉफिट हुआ, क्लियर है, 33 1/3% का प्रॉफिट। किसी को दिक्कत है क्या, बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज के सभी पार्ट को देखें, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। आपका सूत्र मैं कहीं भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बेसिक ठीक रहेगा, सूत्र का आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस बनाओ। एक आदमी ने 10 रुपया प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कल में खरीदा। अच्छा देखिए जी, 2 दर्जन खरीदा, 10 रुपया करके खरीदा, तो कितना रुपया होगा 20 रुपया होगा, 20 रुपया सीपी हो गया, समझ में आ रही है, 20 रुपया लगा होगा खरीदने में, तथा 1 रुपया प्रति कलम की दर से बेच दिया। अब बताइए 2 दर्जन में कितना होगा, 2 गुना 12 कीजिएगा तो 24 हो जाएगा। 24 पेन अगर 1 रुपया करके बेचेगा जी, 24 पेन को अगर 1 रुपया करके बेचेगा तो 24 रुपया आएगा कि नहीं, बोलिए। तो 24 रुपया क्या हो जाएगा मेरा एसपी होगा, समझ में आ रही बात, 24 रुपया मेरा क्या होगा एसपी हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब आप बताइए 20 में खरीदे 24 में बेचे, तो यहाँ 4 रुपया का लाभ हुआ, 4 रुपया का लाभ हुआ, खरीदे थे कितना 20 रुपये में, 20 से भाग 4 5 से 20, 1/5 कितना प्रतिशत होगा, तो 20% होगा, क्लियर है, आया समझ में। 20% शुड बी योर आंसर। तो यहाँ पर 20% नहीं बोला है जी, सीधा बोला है कि कितना रुपया लाभ हुआ, तो लाभ कितना हुआ 4 रुपया, 4 रुपया लाभ हुआ, परसेंट में बोलता तो ये होता, और लाभ बोला तो सीधा 4 रुपया आंसर हो गया, 4 रुपीज़ आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने दोनों निकाल दिया, चलिए ठीक है, मैंने चलिए नेक्स्ट सवाल बनाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है,
दूसरा सवाल है, क्या सवाल है कि एक घड़ी साज ने एक पुरानी घड़ी 87 रुपया में खरीदा। सीपी बाय किया कितना में जी? 87 रुपया में खरीदा, 87 रुपया में खरीदा। इसने इसकी मरम्मत पर 10 रुपया लगाए। मरम्मत अगर लगाइएगा तो यहाँ पर तो और लग जाएगा, कितना 97 रुपया हो जाएगा। पॉकेटे से लगता है मरम्मत सम्मत जो भी कराइएगा तो पॉकेट से लगता है ना, क्या जी? मरम्मत कराइएगा घड़ी का तो पॉकेटे से लगेगा, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 रुपया लगाए, फिर उसे 105 रुपये में बेच दिया। अब देखिए ये तो हो गया सीपी, एसपी कितना है? 105 रुपया। तो क्या कै रुपया, कितना रुपया लाभ होगा ये दोनों के बीच में? देखिए तो 7 8 15, तो 8 रुपीज़ का क्या होगा? इसको प्रॉफिट हुआ। अरे समझे कि नहीं? 8 रुपया प्रॉफिट हो गया, 8 रुपीज़। आंसर हो गया क्या? 8 रुपया लाभ। 1 नंबर आंसर। योर आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति 60 संतरे, एक व्यक्ति 60, क्या समझ में आ रही है बात? चलिए ठीक है। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन की दर से खरीद कर, देखिए 60 ऑरेंजेस खरीदता है। प्रति दर्जन 60 रुपये, 60 संतरे 21 रुपया प्रति दर्जन। पर डोजन का दाम है 21 रुपया, 20 रुपया पर डोजन, पीडी पर डोजन, पर दर्जन है। उन्हें 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। देखिए कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। इसमें 60 एक दर्जन में 12 होता है, तो 12 से यहाँ भाग दोगे तो कितना होगा? 12 5 गुण 60, यानी 5 दर्जन है। अगर दर्जन कहेंगे तो 5 दर्जन है यहाँ पर। तो बताओ 5 21 5 से कितना होगा जी? तो 21 को अगर 5 से गुना कर दें तो कितना होगा? 105 रुपया मिलेगा। 105 रुपया जो है कि हमको खरीद रेट है, ये खरीदें कितना में? तो 105 रुपया में। और उन्हें खरीद कर 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा। तो बेचा कितना में? 5 दर्जन तो निकाल लिए थे यहाँ पर। अब 5 दर्जन को अगर 24 रुपया करके गुना कीजिएगा, 24 5 से कितना होता है? 120 रुपया में। ये तो सीपी हो गया था, ये बन गया मेरा एसपी। अब बताइए कि क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, तो लाभ हुआ होगा, है ना। तो वह कहता है क्या कि कितना रुपया लाभ प्राप्त करता है? लाभ कितना प्राप्त करेगा? देखिए तो 15 रुपया लाभ हुआ ना यहाँ पर। देखिए दोनों के बीच का 15 रुपीज़ गैप है, प्लस 15, तो 15 रुपया क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। क्लियर है? 15 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 15 रुपया का लाभ हुआ। क्लियर है? समझे? चलिए आगे बढ़ें, क्या जी? ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल में देखिए क्या है। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को, एक दुकानदार ने 1 दर्जन की जैसे बात आई, इसका मतलब 12 पेंसिल। 1 दर्जन मतलब 12, ठीक है, 12। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपया में बेचकर 10 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। यानी 30 रुपया में बेचकर 10 रुपया लाभ, 10 रुपया इसको प्रॉफिट हो गया जी। इसमें ये बेचा, ये सेल किया। 30 रुपया में क्या किया? तो सेल किया। 10 रुपया क्या हुआ? तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट, बात समझिएगा, 10 रुपया इसमें प्रॉफिट हुआ। तो कहता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या था। एक बात बताएं, हम इस कलम को 30 रुपया में बेच दिए। कितना में बेचे? 30 रुपया में बेच दिए। और कहेंगे हमको 10 टका ना, उसमें प्रॉफिट हो गया, 10 रुपया का प्रॉफिट हुआ। अरे भैया 30 रुपया में बेचकर कहते हैं 10 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो खरीदे होंगे कितना में? 20 रुपया में। बोलिए 20 रुपया सीपी रहा होगा, खरीदे होंगे 20 रुपया में, क्योंकि 10 रुपया तो इसमें लाभ ही छिपा हुआ है। 30 रुपया में इसमें 10 रुपया तो लाभ ही है जी, है ना लाभ। तो अब बताइए 10 रुपया लाभ हुआ, 20 रुपया में तो प्रॉफिट परसेंट अगर निकालने के लिए जाएंगे तो लाभ कितना हुआ? 10 रुपया। क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपया। 1/2 कितना परसेंट? तो 50%। अरे समझे कि नहीं? देख लो, हम हरदम 100 से गुना नहीं करेंगे, ठीक समझे। एग्जाम निकालना है, खटना पड़ेगा। ये नहीं कि आए हाँ पूरा जो मोगेम्बो की तरह हीरो बन के देख लिए हमारा एग्जाम निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। पढ़ना हो मन से पढ़िए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक घड़ी 20% की हानि से 480 में बेची गई।
एक घड़ी 20% की हानि से 480 में बेची गई। देख लें, ऐसा कंसेप्ट आप देख लीजिए और कहीं पर शायद मिले, समझे ना। हम आपको निर्मल शर्मा कंसेप्ट से बता रहे हैं, एनएस कंसेप्ट। आ रहा है समझ में जी? आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा, समझे ना। तो चलिए, एक घड़ी को 20% की हानि पर बेचे, इसका मतलब क्या है जी? 100 का सामान को आप कितना में 20 में बेच 80 में बेच दिए होंगे। 20% हानि मतलब कितना? 80 में बेच दिए होंगे। तो ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। समझ में आ रही है? तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? अरे भैया 20% हानि पर बेचे तो 480 में बेचे, तो 80 का मान ही तो, ये 80 का वैल्यू ही तो 480 है। तो 100 का वैल्यू क्या होगा? एक्स। निकाल लो, यही एक्स का आंसर जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। लो, एक्स का सामने 80 है, इसको कटा दो 0 से। 8 को 6 से गुना करोगे, 8 छक्का 6 गुना 100 करोगे, आंसर होगा क्या मेरा? 600। 600 रुपीज़ इसका सीपी रहा होगा, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 600 शुड बी योर आंसर। कोई सूत्र की आवश्यकता पढ़ने नहीं देंगे किसी भी चैप्टर में, आप लगे रहें। देखिए, आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ज़रूर मज़ा आएगा, ठीक है। ऐसे हर चैप्टर अलजबड़ा को मैं फिंगर टिप्स पर करके रखूँगा, ठीक है। आप लोग बने रहें। देखिए, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी चैनल पर जाके देखिएगा अपने पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे। एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से, 24 रुपये प्रति दर्जन यानी 12 का दाम 24 रुपये, 24 रुपया प्रति दर्जन की दर से 10 कलमें खरीदी। 10 कलम, तो 10 कलमें खरीदी, 10 कलम खरीदा होगा। अब बताइए, 12 2 गुना 24, 2 गुना 24 एक, बताइए एक कलम का दाम तो 2 टका जी, 10 कलम का दाम कितना होगा? गुना 2 कर दो, 20 रुपया हो जाएगा। अरे समझे कि नहीं समझे? 10 दर्जन, 10 कलम नहीं जी, 10 दर्जन है, 10 दर्जन है बाबू, सॉरी। देखो 12 यानी एक दर्जन का दाम है, एक दर्जन का दाम है 24 रुपया, तो 10 दर्जन का दाम 10 गुना 24 कितना होगा? 240 होगा, 240 होगा कि नहीं बोलिए। खरीदता है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। उनका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, एक बात बोलें, 1 10 जो भी रहे, हमको लाभ प्रतिशत अगर बोलेगा ना, रेशियो बस वही रहेगा, क्योंकि आपको मैं अभी बता रहा हूँ, पहले देखिए ले। अब 10 दर्जन ही बेचा होगा, वो 36 रुपया करके बेचा होगा ना। देखिए मैं समझा रहा हूँ, पहले देखिए समझिए। तो लाभ या हानि कितना रुपया हुआ ये देखा जाता है। तो हम कहेंगे कि 36 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। अब इसमें लाभ कितना हुआ? तो 0, ये तो बड़ा है, लाभ हुआ है ना। देखिए, तो ये सीपी था, ये एसपी हो गया, लाभ एसपी बड़ा हो गया, तो लाभ हुआ होगा। 0 में 0 गया 0, 6 में 4 जाएगा 2 बचेगा, और 3 में 2 जाएगा तो 120 रुपया का कहिएगा तो क्या हुआ है? इसको प्रॉफिट हुआ है, 120 रुपया का लाभ हुआ है, प्रॉफिट। जहाँ 120 रुपया प्रॉफिट है मारिएगा। समझ में आई बात? लेकिन देखिए, और इससे भी शॉर्ट हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए, एक दर्जन का इसको 24 रुपये में खरीदा जी, अब बेचा है इसको कितना में? तो 36 रुपया में बेचा। एक दर्जन में निकालिए कि कितना का अंतर है। एक दर्जन में कितना का अंतर है? 24 6 12 रुपया का अंतर है। 12 रुपया का अंतर है कि नहीं? खरीदे 24 में, बेचे 36 में, तो कितना खरीदा है? 10 दर्जन में खरीदा है, तो इनको 10 से गुना कर दीजिए, तो कितना होगा? 120। 120 रुपया का क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लाभ। सीधा एक बार में करोगे आंसर आ जाएगा। हमको डाटा सफिशिएंट करना है, क्लियर है? ये सब नहीं रखिएगा तो आपका जो एग्जाम में जो 30 सेकंड में सवाल जो बनता है ना, वहाँ हवा पी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ एकदम इस्मार खान की तरह सवाल बना लीजिए, लेकिन वहाँ जब फंसिएगा ना तब बाबू याद आ जाएगा आपको, ठीक। इसीलिए कहते हैं जितना मेहनत करना हो यहाँ करो, एक सवाल को 10 बार बनाओ। जब तक जो 10 बार बनाते हैं ना, वही वहाँ एक बार में बनाता है। जो यहाँ एक बार में बना के जाता है ना, वहाँ उसको 10 बार वहीं पर लगता है। रिवर्सिबल रिएक्शन होगा वहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक
बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य 840 रुपया है। एक बिजली के खंभे का मूल्य 840 रुपया मूल्य है। 840 का कौन मूल्य? विक्रय मूल्य है, एसपी है। विक्रय मूल्य 840 रुपया है। समझ में आ रही है बात? यदि पंखा, बिजली पंखा का मूल्य 840, यदि पंखा 30% हानि पर बेची गई, अब देखिए विक्रय मूल्य 840 है, ये 30% हानि पर बेचा गया है तब तो यानी 70 में बेचा गया होगा। अरे श्योर हो? तो पंखा का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य कितना रहता है? हमेशा बोल रहे हैं 100% रहता है। निकाल लो x, कटाओगे इसके सामने 2 0 0 खत्म, 7 से कटाओगे 12, 12 में कटेगा। 12 को 100 से गुना करोगे, आंसर मेरा 1200 आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा 1200। यानी पंखा का जो क्रय मूल्य रहा होगा 1200 रुपया रहा होगा। समझ में आई बात? किसी को कोई दिक्कत बाबू लोग? नहीं ना? चलो अब नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, 61। अब देखिए कि 61 क्या कहता है? किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से, 10% हानि पर बेचने से, यानी 100 का वस्तु को 90 में बेचे होंगे, इसी को कहते हैं जी 10% हानि पर बेचने से 135 रुपया मिलता है। यानी बेचे 90 रुपया, 90 के भाव से बेचे तो 135 मिला, तो 100 पर कितना होगा निकाल लेंगे। तो वस्तु का क्रय मूल्य यही 100 के बराबर। 100 हमेशा 100 क्या बोले हम क्या बोले? 100 हमेशा बाबू सीपी रहता है, समझे? 100 हमेशा सीपी रहता है, तो इसीलिए 100 पर ही पकड़ते हैं सीपी। तो अब बताइए 0 यहाँ से जब इसके सामने जाइएगा 0 0 कैंसिल हो जाएगा। हम किसको हटा दिए जी? ये 9 से कटाइएगा, 15 बार में कटेगा। 15 गुना 10 कीजिएगा, 150 आ जाएगा। 150, 150 शुड बी योर सीपी। क्लियर है? 150, वेयर इज 150? ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। देखिए ज़्यादा बातचीत नहीं कीजिए, हाँ, डायलॉग बाजी पर हम ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोग को सिर्फ काम से मतलब रखिए। वो नहीं कि आ रहे हैं फायरिंग मार रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डायलॉग वो हमको नहीं आता है बाबू, समझे ना? सीधा पढ़िए, है ना? हाँ, हो सकता है क्लास के बारे में, सवाल के बारे में थोड़ा हम ज़्यादा डायलॉग मारें। हाँ, डायलॉग इसलिए मारते हैं कि आप लोग का स्किल डेवलप हो, समझे? वो जो कहिएगा फालतू का डायलॉग, जिसमें जुनून नहीं है कुछ करने का, तो उसको कितनों जगा के मर जाओ वो जगेगा नहीं, उसको सोए ही रहेगा। जो करने की भावना रखता है कुछ, वही आगे बढ़ सकता है। हम जगह कितना दिन जगाएंगे आपको? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, उनके बाद तो अपने से चलना पड़ेगा। जिस जो कहता है होनहार बिरवान के होत चिकने पात। और जो फलने फूलने वाला वृक्ष होता है ना बाबू, बचपन छोटे से ही हरा भरा दिखता है। ठीक है, और जो वृक्ष की खुदे मरा हुआ, सो कितना पानी डाल दीजिए, पानी भर जिंदा रहेगा, पानी खत्म वो भी खत्म। ठीक है, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप अपने आप को डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। एक संतरे की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई। 250 रुपया में एक पेटी संतरा खरीदा गया। आया कितना पेटी में कितना पता नहीं। 25 रुपया लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? 25 रुपया लाभ लीजिएगा तो देखिए 25 रुपया जोड़ दीजिए तो 275 हो जाएगा, यानी 275 रुपये में बेचिएगा। समझे? 275। ये बहुत ईजी सवाल था। मैंने ऐसा सब इसलिए लिया है कि आपका देखिए बड़ा बड़ा बना लीजिएगा, छोटका में जब फंस जाइएगा ना तो उसी को कंसेप्ट पूरा डेवलप होना चाहिए। ठीक है, हम बड़ा से बड़ा सवाल, आपको पता है शायद कि हम कराते हैं कैसा सब ब्रांडेड सब सवाल लाते हैं, और ब्रांडेड सवाल को भी कितना शॉर्ट बनाते हैं, और कोई ट्रिक और फॉर्मूला सूत्र से नहीं बनाते हैं जी। ठीक है, ये निर्मल शर्मा कंसेप्ट से बनाते हैं। ठीक है, समझे ना? एनएस कंसेप्ट, इसीलिए चैनल का नाम भी आपका है एनएस कंसेप्ट। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी। देखिए 20 पुस्तक 1300 रुपया में बेच दी। 1300 रुपया में क्या किया? बेच दिया। 1300 रुपया में बेच दी और 180 रुपया का लाभ प्राप्त किया। इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था? देखिए इसमें से इसको लाभ प्राप्त हुआ 180 रुपये। 180 रुपया अगर कम कर दें, लाभ प्राप्त किया 1300 रुपया में बेच दी। 180 रुपया अगर कम कर दें इसमें, तो क्रय मूल्य 20 पुस्तक को कितना में बेचा था ये तो प्राप्त हो जाएगा।
हो जाएगा ना। तो 0 में 0 हो जाएगा, 0 बचेगा, और 10 में 8 जाएगा तो 2 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, 1120 रुपया हो जाएगा। अच्छा हमको एक बात बताइए, 1120 रुपया जो है कि ये आपका हो गया क्या 20 पुस्तक का क्रय मूल्य है ना। तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य क्या था, ये सभी पुस्तकों का मांग रहा है जी। तो देखिए यहाँ पर 1120 रुपया दिया हुआ है, देखिए 1120 रुपया हो गया, समझ में आया, ये हो गया आंसर आपका। क्लियर है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, समथिंग कॉल्ड एज लॉजिकल प्रॉब्लम्स। समझे, एक वस्तु अतिरिक्त व्यय के साथ दो रुपया 60 पैसा मिलता है, अतिरिक्त व्यय के साथ 2 रुपया 60 पैसा मिलता है, 2 रुपया 60 पैसे। यदि अतिरिक्त व्यय 4% है, यानी देखिए ये 104 का वैल्यू है जी, 4% अतिरिक्त व्यय है, तो यानी कि 104 का मान उतना है तो 100 का मान निकाल लीजिएगा तो आंसर हो जाएगा, जो आंसर आएगा तो आंसर आ जाएगा। अब इसको 104 से, अब देखिए इसके सामने ये है जी, तो इनको जब निकालने जाइएगा तो यहाँ पर 104 नीचे आएगा कि नहीं, सामने में ये है, देखिए 104, 104 नीचे दीजिएगा, 2.6, 0 नहीं भी देंगे चलेगा, ठीक है 100। अब बताइए पॉइंट को हटाइएगा तो यहाँ 0 दीजिएगा कि नहीं, 1 0 यहाँ कैंसिल कीजिए। तो अब आपको पता चल गया होगा इस कितना बार में कटेगा, देखिए तो ये कितना बार में कटेगा, इसको कटेगा क्या, देखिए 26, 6 चौके 24, 2 चौके 8, एकदम 4 बार में कटेगा। 4 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2.5 आएगा, यानी 2 रुपया 50 पैसा करके जो है कि होगा 2.50 योर आंसर। ठीक है, समझे में आई बात, 2.50। क्लियर, किसी को दिक्कत भी है 0 दे सकते हैं, नहीं हो देंगे चलेगा, ठीक है। हाँ आगे बढ़ें। एक फल विक्रेता के पास 655 फल है, 655 फल है, 655 फल है, कौन फल है पता नहीं, जिसमें 40 सड़ गए, 40 बाबू सड़ गया, तो बताओ कितना बचा इसके पास। 5 में 0 गया 5, 5 में 4 गया 1, 615 रेस्ट बचा, ये रेस्ट बचा हुआ है अभी, इस पर खिला होगा अभी। ठीक है, अब कहता है यदि शेष फलों को 7 रुपया प्रति किलो पर बेचा तो कुल राशि प्राप्त हुई 7 रुपया, इसको 615 रुपया है, 615 फल है, 7 रुपया से करके बेचा है, इसको गुना कर लीजिए, 7 5 35 के 5 तो सब बे में जी हटा नहीं सकते हैं, 7 का 7 3 10 के 0 हाथ में रहेगा 1, और 7 6 का 42 1 43। तो बोलिए 4350 आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि 4350 कहीं है क्या, हाँ 4305 सॉरी, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा जाए। तो दूसरा सवाल है, यदि क्रय मूल्य 500 रुपया हो और लाभ 70% हो, बताओ बाबू सीपी 500 रुपये हम खरीदे हैं, ओरिजिनल प्राइस है, अगर 70% लाभ हो तो यानी 100 का वस्तु कोई बेचा होगा कितना में, 170 में बेचा होगा, अरे तब 2 0 खत्म कर दीजिए, 17 5 85 हो जाएगा, 1 0 चिपका दो यहाँ पर, तो हो गया कितना 850 रुपया में। तो 850 कहीं पर है क्या, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, कहीं पर नहीं है, देख लीजिए। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है, देख लो ऐसा सवाल ना बहुत बार इस बार एनटीपीसी में पूछा है जी बहुत, इसीलिए जो है इसको लिया गया है। ठीक है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का एसपी जो है क्रय मूल्य का सीपी का 4/3 है, बात समझिएगा, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, एक बात बताइए, अगर मैं इस सीपी को यहाँ ला लूँ तो सीपी यहाँ हो जाएगा, तो इसको तो यहाँ से हटा देंगे। अब आपको पता चल गया, क्या पता चला कि एसपी 4 है, सीपी 3 है, खरीदे थे 3 में, बेचे 4 में, तो 1 रुपया लाभ हुआ, 1 रुपया लाभ हुआ, खरीदे थे कितना 3 रुपया, तो 3 से भाग दे दीजिए, कितना होगा 33, 1/3% का प्रॉफिट हुआ इस पर इसको। ठीक है, 33 1/3% का प्रॉफिट। क्लियर है, ऑप्शन नंबर
4 शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, अब ध्यान देंगे, प्रीति 25% हानि पर एक कुर्सी 720 रुपये में बेचती है। कहता है कि 720 रुपया में प्रीति जब शेयर बेचती है तो 25% हानि पर बेचती है। तो 25% मतलब क्या, 100 का वस्तु को 75 में बेचा होगा। 25% हानि का मतलब है, अरे समझे कि नहीं, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचेगी, 25% लाभ प्राप्त करेगी तो 125 में बेचेगी। देख बाबू, आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे ना, तो इनको पहले सीपी निकाले होंगे, फिर इनका जो है कि सूत्र 2 बार जाना पड़ता है इसमें। हम आपको ना ऐसा फंडा बताएंगे कि एक बार में निकालिएगा। देखिए, ये 100 में 25 कम कीजिए, 75, 75 होगा ना। अगर 25% लाभ लेंगे तो कितना होगा, 125 हो जाएगा। क्लियर है? तो 125 का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। अब आप इसको कटा सकते हैं। देखिए, इसके नीचे तो 25 या 75, 25 5 से 125, 3 से कटाइए, 3 से ही कटेगा। देखिए तो 3 दूगुना 6, 3 चौके 12, 24 या 72, 240, 24 गुना 5 कर दीजिए, कितना होगा, 5 0 0। अब 5 चौके 20 के 0, अब 5 दूगुना 10, 2 12, 1200 रुपया में इसको बेचेगा तो आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? यानी 1200 रुपया, 1200 शुड बी योर आंसर। क्लियर? एक लाइन में आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, अभी और इससे शॉर्ट कर सकता हूँ, अभी नहीं करूँगा, इससे और शॉर्ट होगा जी, और ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बेसिक पर जा रहा हूँ, इसीलिए इससे और शॉर्ट होगा। चलिए, सोनी 3.75 प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदता है। देखिए, 1600 एग्स खरीदता है। कितना के हिसाब से, 3.75 के हिसाब से खरीदता है। बात समझिएगा, ठीक है। और वो कहता है कि इसमें से, इस अंडा में से 900 एग्स, 900 को 1 रुपया में 2, 900 को बेचा 1 रुपया में, 1 रुपया में 2 के हिसाब से 2 एग्स। बात समझिएगा, गुना भाग करने से बचिएगा, ठीक है, हम बचा देते हैं। शेष अंडा का 2 रुपया के 5, शेष अंडा देखिए 9 7 16, 700 अंडा बचा होगा, 700 बचा होगा, 9 7 16, 700 अंडा बचा होगा। तो इसको बेचा वो 1 रुपया का नहीं, 2 रुपया में 5, 2 रुपया में 5 के हिसाब से, 5 एग्स के हिसाब से बेचा। समझ में आ रही बात? तो कहता है क्या कि हिसाब से बेची तो लाभ ज्ञात करें, लाभ कितना प्रतिशत होगा। बात समझिए अब कि इसमें से यहाँ दिया, अगर मैं 3.75 से इसको गुना कर दूं तो ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट उड़ाइएगा तो यहाँ 2 जीरो होगा, ये 2 जीरो इसको काट देगा जी। 16 गुना 3.75 करो तो कितना होता है, 16 तिया, देखिए गुना भी करने का आपको जल्दीबाजी आना चाहिए। 16 गुना 3 करेंगे, 16 तिया 48, 48। अब देखिए यहाँ 2 अंक है ना, 2 जीरो बैठा दिए, और 16 को फिर 7 से गुना करें, 16 7 112, 1 अंक छोड़ के 112 लिख देंगे। 16 5 80, 80 लिख देंगे यहाँ। अब जोड़िएगा 0, 8 2 10 के 0, 8 1 9 1 10 के 0, 4 1 5 1 6, यानी कि 6000 रुपया इसमें इसको मिला। समझ में आया? 6000 रुपया इसको प्राप्त हुआ। अब यहाँ देखिए कि इसमें इसको मिल कितना पा रहा है, 6000 होगा ना, देख लीजिए तो 16 48, 2 अंक दिए, 2 जीरो दे दिए यहाँ पर, है ना। 16 7 112, 1 जीरो दिए, ठीक है। 16 5 80, ठीक है, 6000। अब यहाँ देखिए 901 है जी, 901। अब देखिए 901 का 6000 रुपया होगी, 600 रुपया होगा जी। 16 दिए कहीं क्या हम हैं? अच्छा चलिए देख लेते हैं पहले। 3.75 से गुना किया, 3.75 को अगर हम 16 से गुना करें तो इतना तो नहीं आना चाहिए, 600। अच्छा आप लोग भी कीजिए गुना, किए कहीं गड़बड़ होगा तो बाद में देखेंगे हम। देखिए 1 रुपया में 2 1 दिया, तो 901 को 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 450 रुपया होगा। क्यों? 1 रुपया में 2 1 दे रहे हैं तो इसका आधा करेंगे तो 1 1 रुपया करके नहीं हो जाएगा, तो 450 रुपया यहाँ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2 रुपया में 5 1 दिया, तो 5 से इसको भाग दे दीजिए। 700 को अगर 5 से भाग दे देंगे कितना होगा, 5 12 14 5 70 140,
140 हुआ ना जी, 140 दो गुना कितना होगा 280, 280 होगा ना। अब देखिए इनको बेचने पर प्राप्त कितना हुआ, तो जोड़िए 0 0 0, 8 5 13 के 3 है ना, 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3, अच्छा 8 5 किधर गया, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 2 4 6, 6 1 7 हो जाएगा, 730, वहाँ 600 रुपया होना चाहिए। देखिए इसको एक कैलकुलेशन थोड़ा यहाँ गलती हो गया है, खरीदे थे कितना, ध्यान दें। अब 1600 है ना, हाँ 1600 अंडा खरीदा, 3 रुपया 75 प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है जी, सॉरी प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है। तो अब देखिए कि प्रति दर्जन, यही चीज़ हम पढ़ने में मिस्टेक किए थे। देखिए प्रति दर्जन, अब बताइए अगर हम इसको 1600 रुपये है, 3 रुपया 75 पैसा में हमको 12 अंडा मिलता है, तो एक अंडा का दाम कितना होगा। इसको आप अगर पॉइंट से उड़ाइएगा तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो 25 चौके 100, अब 25 से कटाइएगा तो 3 चौके 12 3 15 15 होगा। अब 5 से यहाँ पर गुना कीजिएगा कितना होगा, 3 5 15, 3 चौके 12। अब आपको पता चल गया 5/16 आ गया, हो गया ना जी। यही 1600 में 5/16 से भाग दे दीजिए, 5/16 आ जाएगा। तो 16 16 कट जाएगा तो यहाँ 100 हो जाएगा, 16 गुना 5 500 रुपया हो जाएगा। इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ ठीक था, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 1600 रुपया इसका क्या हो जाएगा। इसको जब 1600 से गुना किए हम तो कटा ना जी, यहाँ 100 आया, तो कितना हो गया, CP आ गया मेरा 500। 500 में अब बताइए खरीदे थे 500 में, बेचे कितना में 730 में, SP हो गया 730, हो गया SP हो गया 730। थोड़ा सा कहता नज़र हटी कि दुर्घटना घटी, वहाँ देखिए पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ था, आंसर कितना आ गया था, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें कितना रुपया का लाभ हो रहा है, देखिए तो खरीदे थे इतना, बेचे इतना में, तो यहाँ देखिए 5 2 7 इन्हें 230 रुपया का तो लाभ दिखाई दे रहा है जी। अब प्रतिशत अगर निकालने के लिए बोलेगा तो निकाल सकते हैं, कैसे, अब देखिए कि 230 रुपया का लाभ हुआ, खरीदे थे कितना में, तो 500 रुपया में। इसको अगर हम 100 से गुना कर दें तो हमारा प्रॉफिट परसेंट नहीं आ जाएगा, बोलिए आएगा कि नहीं, प्रॉफिट परसेंट 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 से कटाइए, 5 से कटाइएगा तो 5 चौके 20 और 5 चौके 20 हो गया ना, उसके बाद 5 छके 30 सीधे कट जाएगा, 5 छके 30 46%, यानी मेरा आंसर कितना निकला, तो ऑल टोटल 46% इज योर आंसर। देखिए ये थोड़ा कैलकुलेटिव भी है, तो थोड़ा दिमाग लगा के बनाइएगा, अपने हो जाएगा, ठीक है, समझे, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए ठीक है। यहाँ 730 यहाँ थोड़ा ऊपर लिख देते हैं 730, ठीक है, आ गया समझ में, चलिए ठीक है। तो आगे समझे होंगे, देखिए बढ़िया से देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। मैं ज़्यादा फास्ट भी नहीं चल रहा हूँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ठीक, आपको अभी सिखाना है कि कैसे कैसे सवाल सॉल्व होता है, सवाल सॉल्व कैसे होता है, तो मैं इस बात पर चर्चा कर रहा हूँ अभी, ठीक। एक व्यापारी 16 रुपया प्रति दर्जन की दर से अंडा खरीद कर 20 रुपया प्रति दर्जन की दर से, ओह ये सवाल तो हो गया था, चलिए ये ख़त्म हो गया जी, आज यहीं तक था सवाल, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी को जुड़े रहने के लिए। और सुने, कैप्सूल पावर, हम कोनो कैप्सूल आपको खिला नहीं सकते हैं कि आपका जो है कि पूरा मोटिवेशन पिक्चर एकदम पूरा हाई हो जाए। इरादे बुलंद है ना तो आसमां को छुआ जा सकता है। अगर आप ठान लिए हो ना कि ये कंप्लीट करना है तो ज़रूर कंप्लीट होगा, वरना कभी आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इतना ही कर सकता हूँ कि आपको पढ़ा सकता हूँ, बस पढ़ना नहीं पढ़ना ही आपका काम है, ठीक है, समझे कि नहीं। मैं अपने इरादे पूरा बुलंद रख के पढ़ा रहा हूँ, आप भी अपने इरादे बुलंद रख के पढ़िए, यही मेरा मंत्र रहा। अगर अच्छा लगा हो तो पढ़िए, और थोड़ा लाइक भी किया कीजिए, लाइक करने से हमें भी मोटिवेशन मिलती है। यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।